नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं बीपीएससी जीएस 2 के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सेक्शन का ऐसा विश्लेषण जो 39वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक के सभी पेपरों पर आधारित है। अर्थात हम जानेंगे कि बीते वर्षों में कौन सा टॉपिक से कि कैसा सवाल आया और कितना वह इम्पॉर्टेंट है, और 71 बीपीएससी के लिए कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और यह जो वीडियो है हमारा आपके पढ़ने के तरीकों को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा और आपको स्ट्रेटजी को काफ़ी बेहतर बनाने का प्रयास करेगा और आपकी तैयारी को अगले तक ले जाने का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेंड एनालिसिस। देखिए, हमारा जो आज का ट्रेंड एनालिसिस है वह 39वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रश्न आए हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, मतलब जीएस 2 के अंतर्गत, उस पे आधारित है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। अब देखिए, ज्योग्राफी में जो सवाल मतलब जहाँ से बार बार बनते हैं, देखिए भारतीय मानसून तंत्र और शीतकालीन वर्षा। देखिए, भारतीय मानसून तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, आपको भी पता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब मानसून को मतलब जोड़ करना बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अब ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे विषयों को भी जोड़ कर वह प्रश्न इससे पूछ रहे हैं। तो यह टॉपिक ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सेकेंड जो टॉपिक है जो बीपीएससी के लिए ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, भारत की मृदा के प्रकार और वितरण। मतलब मृदा से संबंधित जो टॉपिक होता है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इससे रिलेटेड 72वीं में 70वीं में मतलब बार बार पूछा गया है। मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न मतलब बार बार आने की संभावना मतलब बनती है, और यह टॉपिक आपके 71 बीपीएससी के लिए भी ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा टॉपिक भौतिक विभाग। देखिए, यह भी काफ़ी ना महत्वपूर्ण है। इससे देखिएगा 41वीं में 69 बीपीएससी में, देखिए इसको ना मैप के साथ पूछा जाता है। आप इसका आंसर भी देंगे ना तो मैप के साथ जोड़ कर देंगे। फोर्थ नंबर टॉपिक, अब देखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन और इंडियन ओशन डाइपोल। देखिए यह टॉपिक भी ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण। आप देखिएगा 68 बीपीएससी में, मतलब इसको ना वर्तमान घटनाओं से ना जोड़ कर मतलब प्रश्न पूछने का प्रयास मतलब करता है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, तो इस चीज़ को आप देखिए ऐसे समझिए। अब देखिए, यह तय करता है ना कि भारत में मानसून कितना अच्छा था या कमज़ोर होगा, है ना। जब पश्चिमी मतलब हिंद महासागर गर्म होता है और पूर्वी ठंडा, तो इसे सकारात्मक मतलब इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इससे भारत में ना अच्छी वर्षा होती है। लेकिन जब पूर्वी हिस्सा गर्म होता है और पश्चिमी ठंडा, तो इसे नकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। इससे सूखा या कमज़ोर मानसून होता है। मतलब इस तरीके का टॉपिक से ना प्रश्न को मतलब पूछा जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके 71 बीपीएससी के लिए भी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पांचवा टॉपिक जहां से बीपीएससी प्रश्न पूछता है, वन मैंग्रोव वनों की भूमिका। इस तरीके का टॉपिक देखिए, यह ना नवीन और उभरता हुआ विषय है। अब देखिए, इस तरीके के प्रश्न पर्यावरणीय लाभों के साथ ना पूछा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न को ना पूछा गया है। अब देखिए, छठा नंबर का टॉपिक देखिए, खनिज संसाधन और चट्टान। अब देखिए, यह भी ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का टॉपिक। इसको देखिएगा 63 बीपीएससी में, 70वीं बीपीएससी में, और भी मतलब इसको मतलब पूछा गया है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत को ना फोकस में रख कर इस प्रश्न को पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह टॉपिक भी ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बात को आप गौर करिए कि हाँ, जो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसके सामने हमने लिख दिया है कि अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, नवीन उभरता हुआ विषय, महत्वपूर्ण। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, 7 नंबर का। अब देखिए, 7 नंबर टॉपिक पर्यटन और जैव विविधता। अब देखिए, यह ना एक प्रकार से ना मध्यम प्रकार का टॉपिक है। देखिए, हम टॉपिक को ना 3 प्रकार में बांटे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सामान्य। तो इसको आप सामान्य मानकर चलते हैं, मतलब यहाँ से भी प्रश्न मतलब पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो 7 नंबर टॉपिक ज्योग्राफी का जो आपको करना चाहिए। देखिए, 8 नंबर का टॉपिक
बिहार का जलवायु कृषि क्षेत्रीय विभाजन मतलब अस्थाई विषय है, इसको जरूर आप करें ज्योग्राफी के विषय को। देखिए हर बार ना इसको ना नया दृष्टिकोण से आपको प्रश्न वो पूछ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 69 में ना बीपीएससी में इसको पूछा गया था। तो देखिए हम जिस तरीके से सीरियल वाइज टॉपिक दिया है ना, आप वैसे ही इसको ना करेंगे। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है 71 बीपीएससी के लिए, तो आप ना सारे टॉपिक को टच करेंगे बीपीएससी जिससे प्रश्न पूछता है। लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में आपको ना पूरे विस्तार से इसको करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर टॉपिक को देखते हैं, नदी परियोजनाएं और जल विवाद। यह भी देखिए ना मध्यम लेवल का है, मतलब यहाँ से भी प्रश्न मतलब पूछने की संभावना रहती है। अब देखिए बिहार यूपी एमपी से मतलब इस तरीके के प्रश्नों को ना जोड़ा जाता है। अब देखिए 48 41वीं में मतलब ना इसे पूछा गया था, इसको भी आप जरूर करेंगे। 10 नंबर का टॉपिक मिट्टी अपरदन, पर्वत निर्माण, प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब सीमित तरीके का, मतलब यहाँ से पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। मतलब कभी कभी आप इसे एक नज़र से ना आप देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा सीरियसली तैयार करना है, हल्का फुल्का कुछ पॉइंट इसका आप याद रखेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी में ना हमने 10 टॉपिक को हमने देखा, और 10 टॉपिक में आप ना अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण वाले टॉपिक को ना बिल्कुल मतलब बेहतर तरीके से करेंगे। इन सब टॉपिकों को, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी टॉपिक है ना उसका ना एक एवरेज आपके पास तैयारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए हम लोगों ने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लिया कि 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी तक बीपीएससी का ट्रेंड क्या रहा था। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का इसी तरीके का ट्रेंड एनालिसिस, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन में देखते हैं। देखिए अध्यायवार इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में ना पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है हमेशा के लिए 71 बीपीएससी के लिए भी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लगभग हर बार यह पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब इस प्रश्न को ना बिल्कुल, इस टॉपिक को ना मतलब जितने भी इसके डायमेंशन बनते हैं बिल्कुल कर लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के लिए भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट 2nd नंबर टॉपिक जनसंख्या और डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए यह भी ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी देखिएगा बीपीएससी में ना कई बार पूछा गया है। मतलब जनसंख्या प्लस रोजगार मतलब जोड़ के ना एक बार मतलब प्रश्न पूछने का मतलब बीपीएससी का प्रवृत्ति रहता है, और आगे भी हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 2nd टॉपिक मतलब इकोनॉमिक्स का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए भी। 3रा टॉपिक कृषि उत्पादन विपणन और मिलेट्स। देखिए यह भी ना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको भी बीपीएससी के कई एग्जाम में ना पूछा गया है। देखिए मिलेट्स मखाना, ये ना नए टॉपिक से मतलब प्रश्न पूछा है, तो मतलब इस चैप्टर को भी ना आप बेहतर तरीके से करके जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 4th नंबर टॉपिक देखिए उद्योग, एमएसएमई और ऑटो इंडस्ट्री, इस टॉपिक को भी ना कर जाना है। यह भी ना महत्वपूर्ण रहा है बीपीएससी के लिए, मतलब अभी तक जितना एग्जाम हुआ है यह टॉपिक ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है बीपीएससी के लिए। अब देखिएगा, आप देखेंगे प्रश्न ना बड़ों शहरों से जोड़ कर ना इसको पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब प्रश्न देखेंगे ना तो समझेंगे आप। तो इस टॉपिक को भी ना करके आपको जाना है, उद्योग, एमएसएमई, ऑटो इंडस्ट्री, इस वाले टॉपिक को। नेक्स्ट 5वां टॉपिक आर्थिक योजना और पंचवर्षीय योजना है, मतलब अस्थायी प्रकार का है, मतलब इससे ना बार बार प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, खासकर बिहार से जोड़कर। तो इस सेक्शन को भी आपको नेक्स्ट के लिए 71 के लिए भी ना करके जाना है, क्योंकि बीपीएससी की प्रवृत्ति रही है यहाँ से प्रश्न पूछने की। अब देखिए 6 नंबर का टॉपिक वित्तीय सुधार, जीएसटी, डिस इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यह ना नवीन पर आवश्यक, मतलब इस टॉपिक को भी ना आप करके जाइएगा बिल्कुल, मतलब यह टॉपिक भी ना इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और 71 के लिए भी इसे जरूर करेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक पोषण और मानव विकास सूचकांक, मतलब ना समान स्तर का है, मतलब यहाँ भी ना मतलब प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए इसका मतलब है 7 निश्चय, मतलब बिहार का जो 7 निश्चय है ना, इससे भी जोड़ करना प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है और आगे भी पूछ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक 8वें नंबर का वैश्वीकरण और डब्ल्यूटीओ, यहाँ से भी ना आप सामान्य मान लीजिए, मतलब यहाँ से भी प्रश्न मतलब पूछा जाता है। आप देखिएगा कि विज्ञान तकनीक से लिंक करके मतलब यहाँ से मतलब बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक को भी ना आपको एवरेज स्तर पे तैयार कर लेना है, क्योंकि अभी आपके पास ना पर्याप्त टाइम है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आर्थिक प्रभाव, देखिए उभरता हुआ मतलब ना विषय है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसे भी बीपीएससी में ना पूछा गया है, लेकिन इस टॉपिक को भी ना आप करेंगे। देखिए अटल इनोवेशन मिशन, AIM का अर्थ है अटल इनोवेशन मिशन, मतलब स्मार्ट सिटीज, डिजिटल डिवाइडेड, मतलब इस तरीके से ना जोड़कर बीपीएससी प्रश्न पूछा है और नेक्स्ट में मतलब ना 71 बीपीएससी में भी वह पूछ सकता है। तो इस चैप्टर को भी ना काफ़ी अच्छे से करना है आपको। 10 नंबर का टॉपिक सार्वजनिक वितरण सब्सिडी, देखिए यह भी ना सीमित, मतलब ना इससे इसकी बहुत कम संभावना है कि इससे आपको प्रश्न पूछेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी इसे आप कर भी सकते हैं, इसे नहीं भी कर सकते हैं, बट 2-4-5 लाइन में पॉइंट में देख लेना, कोई मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से अच्छा ही रहेगा कि आप थोड़ा बहुत इसकी जानकारी रखेंगे। अब देखिए हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को भी देख लिया, मतलब आप देखेंगे कि 39 बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक कितने टॉपिकों से उन्होंने प्रश्न किया था, ये सारे आपके सामने हैं। अब इसमें कौन अत्यंत महत्वपूर्ण है और कौन कम महत्वपूर्ण है, हमने उसके सामने लिख दिया है। इस पीडीएफ को देख कर ना आप नोट कर लेंगे और आपकी तैयारी का जो बिल्कुल जो मतलब स्ट्रेटजी होगा ना, इसी को देख कर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड ना लास्ट टाइम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बता देते हैं। हमने अभी तक देख लिया ज्योग्राफी के 10 टॉपिक और इकोनॉमिक्स के 10 टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब लास्ट टाइम में ना इस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला भारत मानसून और शीतकालीन वर्षा, इसे भी आप पक्का करेंगे। देखिए सेकंड टॉपिक भारत की, देखिए एक एक दो दो ना 2 बार मतलब हो गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे। देखिए सेकंड टॉपिक भारत की मृदा के प्रकार और उसका वितरण मिट्टी के संदर्भ में, इसे भी जरूर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का भौतिक विभाजन और बिहार की स्थिति। चौथा प्रायद्वीपीय भारत में खनिज संसाधन एवं चट्टानी संरचना, मैंग्रोव वन और पर्यावरणीय भूगोल से जुड़े प्रश्न। मतलब 5 ना महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको बता दिया है 71 के लिए। मतलब आपको करना है टोटल, लेकिन इन 5 के ऊपर ना ज़्यादा आपको फोकस करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब मैं कराऊंगा ना, मेरे ग्रुप्स में जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं इसी तरीके से कराऊंगा। टॉपिक तो मैं टोटल कराऊंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको काफ़ी बेहतर तरीके से मैं कराऊंगा और उनको भी मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का 5 महत्वपूर्ण टॉपिक। अब देखिए, अब देखेंगे गरीबी, बेरोजगारी एवं मनरेगा, मतलब मनरेगा जैसी और भी योजनाएं, मतलब इस तरीके से ना यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि, जनसांख्यिकी लाभांश, बिहार की स्थिति, यह भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मोटे अनाज, जैविक खेती, मखाना, कृषि अर्थव्यवस्था और बिहार पर फोकस, यह भी ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए चौथा नंबर टॉपिक MSME, आत्मनिर्भर भारत और शहरी औद्योगिक विकास। अब यह भी टॉपिक ना 71 के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए GST, विनिवेश, वित्तीय सुधार संबंधी नीतियाँ। अब देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर मैंने आपके लिए 10 टॉपिक ना बनाए हैं। वैसे करना है आपको 10 टॉपिक ज्योग्राफी में और 10 टॉपिक इकोनॉमिक्स में, लेकिन 5-5 यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थात कुल मिलाकर कितना हो गया 10। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 200 टॉपिकों को ना काफ़ी आपको बेहतर तरीके से करना है। अब कुछ हमने ना संभावित क्वेश्चंस भी बना दिए हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए, मैं यहाँ पढ़ूंगा नहीं, आप लोग PDF में देख लीजिएगा। बस धीरे धीरे मैं ना बढ़ा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी के देखिएगा 5 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए ज्योग्राफी के शॉर्ट 5 क्वेश्चंस को हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए अब इकोनॉमिक्स के संभावित 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने यहाँ लिख दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स के शॉर्ट 5 संभावित क्वेश्चंस को हमने देख लिया, मतलब यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख लेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाले सेक्शन का हमने विश्लेषण कर दिया और आप इसको इसी तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाइएगा और आपका तरीका बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ना 2 चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। पहला आपको क्या नहीं पढ़ना है और दूसरा उस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। जब इतना कर कर चलेंगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगे। वैसे यदि आप देखेंगे तो एक चैप्टर पे ना पूरा किताब लिखा जा सकता है, तो पढ़ना उतना नहीं है, जितना आपकी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए और उसी को पढ़ कर ना आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। तो आप हमारी प्लान और स्ट्रेटजी को बिल्कुल समझ गए होंगे। हमने पॉलिटी का इसी तरीके से करा दिया है और आज हमने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को का भी हमने आपको करा दिया।
नेक्स्ट मैं आपको साइंस टेक का कराऊंगा, तो GS2 का मेरा ट्रेंड एनालिसिस पूरा हो जाएगा, फिर हम GS1 की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए और फिर कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।